हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए सामान्य ज्ञान का क्लास 3 हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 50 जीके जीएस क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को खूब से खूब शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए देखते हैं सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहला प्रश्न दिया गया है कि किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्पाधिकार, ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला देखते हैं दूसरा नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है। आपको बताना है कि मौद्रिक नीति का घटक नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सार्वजनिक ऋण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है चौथा नंबर की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल का प्रावधान है। उसका अगला प्रश्न है पांचवा नंबर की बारडोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है और ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था। उसका अगला प्रश्न यहाँ पर छठा नंबर दिया गया है कि भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है। तो भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। उसका अगला दिया गया यहाँ पर सातवां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। ये आपको बताना है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ कौन सा क्षेत्र है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। उसका अगला देखते हैं। अगला दिया गया यहाँ पर आठवां नंबर, पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा कहलाती है। तो क्या कहलाती है ये आपको बताना है। पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच जो रेखा है उसे कहते हैं हम लोग, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मैग्नेटोस्फेयर कहते हैं। पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच में जो रेखा होती है उसे मैग्नेटोस्फेयर कहते हैं। उसका अगला प्रश्न देखते हैं, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है। तो आपको बताना है कि थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है। तो ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थाइमोसिन। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 10वां नंबर की प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा डैश की उपस्थिति में होता है। तो आपको बताना है कि किसकी उपस्थिति में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकर्ता है। आपको बताना है सार्वभौमिक स्वीकर्ता कौन है, कौन सा रक्त समूह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी AB+ जो है वो सार्वभौमिक स्वीकर्ता है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर, भूमंडलीय तापमान ग्लोबल वार्मिंग की घटना में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड की। उसका अगला प्रश्न हम देखते हैं 13 नंबर की, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार सर हम्फ्री डेवी ने किया था। किसका आविष्कार किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था सर हम्फ्री डेवी ने। उसका अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है। शशि थरूर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन एरा ऑफ डार्कनेस जो है वो शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 15 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ऋण नियंत्रक का एक प्रकार नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। 15 नंबर का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, परिवर्तनीय लागत आरक्षित निधि अनुपात। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 16 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता संतुलन जो है सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 17 नंबर, भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष होनी चाहिए भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 18 नंबर दिया गया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को
किसके लिए जाना जाता है। यानी यहाँ पर बताया गया है डैश खाली स्थान में भरना है आपको, किसके लिए जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए जाना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं 19वां नंबर 49वें समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है। आपको बताना है कि 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बीच की सीमा रेखा है 49वीं समानांतर रेखा। उसका अगला प्रश्न हम देखते हैं 20 नंबर की ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार की प्रभाव डालती हैं। आपको बताना है कि ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती हैं। तो ऑप्शन में से करेक्ट क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जल का तापमान कम कर देता है। उसका अगला प्रश्न हम देखते हैं 21 नंबर पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छाल से प्राप्त की जाती है। उसका अगला प्रश्न दिया गया है इंसुलिन एक प्रकार का है, तो आपको बताना है कि क्या है, हार्मोन है, प्रोटीन है, एंजाइम है या फिर विटामिन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्मोन है। उसका बाद हम लोग अगला देखते हैं यहाँ पर 23 नंबर दिया गया है कि ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है। ये आपको बताना है उथला क्यों दिखाई देता है पानी का टैंक जो होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर की लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है। आपको बताना है कि लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग मिलता है यानी प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीला। उसका बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी के समय हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। तो किस गैस का रिसाव जो भोपाल गैस त्रासदी में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइट। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 26 नंबर की माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताने हैं करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक, कथक से संबंधित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 27 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 27 नंबर दिया गया है कि माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकल क्लार्क। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। आपको बताना है कि सार्क का कौन सा देश सदस्य नहीं है। इसमें से ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है चीन जो है वो सार्क सदस्य नहीं है। उसका अगला प्रश्न दिया गया 29 नंबर की उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1847 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो पहली पत्रिका कौन सी थी ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल बोधिनी। उसका अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 30 नंबर की भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 31 नंबर की चेमानचेरी कुन्हीरमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथकली। उसका अगला प्रश्न यहाँ पर 32 नंबर दिया गया है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 33 नंबर दिया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम की आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष की कम की आयु के बच्चे को कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। उसका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 34 नंबर की भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है भारत के संविधान में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 55। उसका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 35 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। उपसभापति कौन है पहली लोकसभा के उपसभापति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एम अनंत शयानम अयंगर। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसका अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर की भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है ये आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं 37 नंबर।
अब 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर दिया गया है कि सीरिया की राजधानी क्या है। तो सीरिया की राजधानी आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दमिश्क है सीरिया की राजधानी। इसी तरीके से 38 नंबर दिया गया है, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्यात जो है वो म्यांमार की मुद्रा है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। सबसे अधिक आबादी वाला देश है अफ्रीका महाद्वीप का। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 40 नंबर दिया गया है कि उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कनाडा। इसी तरीके से आगे देखते हैं 41 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग 42 नंबर देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे भारत और पाकिस्तान के बीच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1972 में। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 43 नंबर दिया गया है कि खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। तो इन कोशिकाओं को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट्स। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 44 नंबर की, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट कितनी धड़कन के बीच होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 से 75 धड़कन के बीच में होती है। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला दिया गया यहाँ पर 45 नंबर की, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से कितने लीटर मूत्र विसर्जित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 से लेकर के 1.8 लीटर मूत्र विसर्जित करता है 24 घंटे में। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर कि किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 142वां संशोधन विधेयक 2014। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर की, इनसाइड आईबी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन डेट गेदर्ड मास का किताब के लेखक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के शंकरन नायर। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 48 नंबर की, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था ये आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डोजी एंड डेम। डोजी एंड डेम को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 49 नंबर दिया गया है कि एक अनाधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह कार्य करता है, जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है, इसे संभवतः कहते हैं। तो इसे संभवतः क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाई यूर कहा जाता है। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 50 नंबर, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन का एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है। तो कोशिका बनाने के लिए होता है, उसे क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए युग्मनज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा युग्मनज। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, और इसको खूब से खूब शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।